नाजरीन सलामुन अलैकुम। असा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबदी। हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह आज एक बार फिर मौजूद हैं जनाब शौकत भारती साहब। शौकत भारती साहब अपने इस चैनल असा टाइम्स के ज़रिए आवाम को सच्ची और सही खबरें दिखाने का काम करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शौकत भारती साहब से जानते हैं कि क्या है मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसके हालात क्या हैं और इस पे जो खबरें उड़ रही हैं उसके बारे में क्या कहते हैं और क्या सही बात है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या सही है। तो शौकत भारती साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं बड़े बड़े, और यहाँ तक कि मौलाना, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक ये खबर फैला रहे हैं कि ईरान और इजराइल दोनों अंदर अंदर मिले हुए हैं और हवा में हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। तो इस पर क्या सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है? बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत ज़रूरी था जी कि इस पर बात की जाए। हालात ये हैं कि मैं भी देखता हूँ जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोग और बहुत से यूट्यूबर्स और क्या कहते हैं बहुत से पाकिस्तान के मौलाना जी और जिसमें ख़ास कर वो तकफीरी मौलाना हैं जिन्होंने शियों को काफिर काफिर बिल्कुल कहा है और दीवारें पाट कर रख दी हैं। ये वो ग्रुप है जो मौलवियों का है जिसने हमेशा कभी दाइश के अबू बकर बगदादी को वेलकम किया, कभी अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को वेलकम किया और कभी जो है तालिबान के मुल्ला उमर को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पेश किया। बिल्कुल। और ये फ़िक्र हल्की नहीं है, बहुत मजबूत फ़िक्र है। और ये जो फ़िक्र है इसने ईरान का इनकलाब आने के बाद बहुत सी किताबें लिखी जिसमें ईरान को यहूदी बताया, मजूसी बताया, आतिश परस्त बताया और ये कहा कि इन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये वो फ़िक्र है जो पेट्रो डॉलर के ऊपर पनपी। ये जब तक नहीं बोली जब तक ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के क्या नाम है लोग थे। यानी जब शाह ईरान का ज़माना था, जब अमेरिका को ईरान के अंदर और इजराइल को ईरान के अंदर शाह ईरान रेड कारपेट क्या नाम वेलकम करता था और उस वक्त तक ये लोग नहीं बोले। यानी इनकलाब से पहले ये ताकतें ईरान के खिलाफ नहीं बोलती थी। लेकिन इनकलाब के आने के बाद से ही जैसे ही ईरान के अंदर रिवोल्यूशन आया और खुमैनी साहब इनकलाब को लेकर आए, उसके बाद से ये ताकतें एक्टिव हो गईं और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से एक्टिव हुई। उसके बाद से आपने देखा कि शियों की टारगेट किलिंग पाकिस्तान में शुरू हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि जुलूसों के ऊपर, इमाम बारगाहों के ऊपर, शिया मस्जिदों के ऊपर बम ब्लास्ट किए और उसका सिलसिला पाकिस्तान में आज भी सिपाही साहबा की शक्ल में दिख रहा है। पारा चिनार्स के अंदर आज भी जो किलिंग्स हो रही हैं, ये वो फिक्र है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। वजह यह है कि वो फिलिस्तीनियों के हक में तो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनकी हिमायत में तो जा नहीं सकते। जिन कंट्रीज ने उनको पाला है वो सब आज भी अमेरिका और इजराइल के तलवे चाट रहे हैं। आज भी उन ममालिक के ज़रिए बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की सप्लाई लाइन चालू है, ठीक है। जो कुछ पहुंच रहा है, जब रेड सी में हौती ने सब कुछ रोक दिया तो अब जो कुछ जा रहा है वो आप देखिए कहाँ से जा रहा है। वो उन्हीं मुल्कों से जा रहा है जिन मुल्कों के पेट्रो डॉलर पर इस तरह की तंजीमें बनी। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ईरान का जब इनकलाब आया तो उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर ईरान को इनकलाब को ईरान के अंदर रोकने की कोशिश की और वहाँ के ऊपर अटैक किया।
और 8 साल तक सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, बिल्कुल, और सपोर्ट करने के बाद ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की। जिन ताकतों ने उस वक्त ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की थी 45 साल पहले की, वो तमाम ताकतें जो हैं, जो सद्दाम हुसैन के पीछे खड़ी थी, वही ताकतें आज इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। ठीक है, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं कि जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, दीन का ठेकेदार कहते हैं, जिनके पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर भी उनके मदरसे हैं, कराची के अंदर भी उनके मदरसे हैं, पंजाब के अंदर भी उनके मदरसे हैं, और जिनका काम ही जो है काफिर काफिर शिया काफिर कहना है, ये वो लोग हैं जो यजीद जैसे जालिम को भी सपोर्ट करते हैं, यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं, और इस फिक्र को प्रमोट करने वाला जो लोग हैं, वो लोग जो हैं ये इस तरह की बातें मुसलमानों में कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने कहा कि कौन उलमा कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो पेड हैं, वो जो पेड चैनल हैं, जो ये चाहते हैं कि इस वक्त फिलिस्तीनियों की जो मदद हो रही है वो सिर्फ ईरान की तरफ हो रही है। बिल्कुल, ईरान कर रहा है या ईरान की प्रॉक्सीज कर रही हैं। ईरान सपोर्ट कर रहा है यमन को, यमन किसके कहने से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है? ईरान के कहने से। हिजबुल्लाह किसके कहने से कर रही है? ईरान के कहने से। हशदुश्शाबी किसके कहने से कर रही है? ईरान के कहने से। मालिक अश्तर ब्रिगेड किसके करने से कह रही है? ईरान के। जितने भी इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किसके कहने से कर रहे हैं? ईरान के कहने से। सीरिया जो सपोर्ट कर रहा है, सीरिया के खिलाफ, जब सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने की, सीरिया के की भी इसी वास्ते ये लोग दुश्मन बने कि सीरिया की गवर्नमेंट गिराओ, और सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने के लिए इन्होंने 82 कंट्री के टेररिस्ट को इकट्ठा किया और वहां के ऊपर दाइश बनाई। दाइश ने इस्लामी खिलाफत की बातचीत शुरू की, और उसने क्या किया, ये जो काम हो रहा था जो दाइश कर रही थी, ये ग्रेटर इजराइल को बनाने का काम कर रही थी। ये क्या कर रही थी? ये ग्रेटर इजराइल बनाने का काम कर रही थी। जहां जहां ग्रेटर इजराइल बनना है उस तमाम इलाके के अंदर वो काम कर रही थी। जैसे वो दरियाए नील से दरियाए फुरात तक बनाना चाहते हैं, तो फुरात कहाँ है? इराक के अंदर, ठीक है ना जी। तो फुरात यानी करबला, वहां से सब जो है, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले इमाम हुसैन के रोजे को गिराकर जमींदोज किया था। ये वो फिक्र है तकफीरी जो अपने अलावा दुनिया में किसी को मुसलमान नहीं समझती। यही वो फिक्र है जिसने दुनिया भर के मज़ारात को तोड़ा। यही वो फिक्र है जो मज़ारात पर जाने वालों को कब्र। एक सेकंड, बात पूरी हमारी हो जाने दीजिए, अभी बात नहीं पूरी हुई ना, हमारी बात तो पूरी जानिए। तो ये जो फिक्र है, ये जो फिक्र है, ये इसने क्या किया, मज़ारात पर जाने वालों को कब्र पूजा, मूर्ति पूजा, इस तरह की बातों से पूजक की बातचीत की, शिर्क, बिदअत, ये इस तरह की बातें की। यही वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं, और ये ताकतें जो हैं अरब के अंदर भी बैठी हुई हैं। अरबों का, अरब के मौलवियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिसाइड कर चुका था कि भाई क्या नाम है, ये इजराइली भी जो हैं, चूंकि वो यहूदी हैं, हजरत इब्राहिम की औलादों में हैं, और इनके नाम से इब्राहिम अकॉर्ड बनाकर एक समझौता किया जा चुका था, और उस समझौते के तहत ही सब कुछ हो गया था और सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। यहां तक कि कोई ऐसा मुल्क नहीं था मुसलमानों का, अगर आप उठाकर देख लीजिए, कि उस कुर्ब जवार का कि जिसने समझौता नहीं किया था। और सऊदी अरब तक ने यह कहा है कि अगर आज गजा के अंदर पीस हो जाए तो हम इजराइल के साथ समझौता कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये क्या काम कर रहा है, मौलवियों का ये ग्रुप कर रहा है, और पेड जो क्या नाम है यूट्यूबर्स हैं उनका भी ये ग्रुप काम कर रहा है। अब मैं हकीकत आपके सामने रखता हूं। इस जंग को देखिए, फिलिस्तीन की। जी जी, फिलिस्तीन की जंग, मैंने गलत कहा, फिलिस्तीन के जेनोसाइड को देखिए। अगर ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं तो फिर जनरल कासिम सुलेमानी को क्यों मार दिया?
अगर ये अमेरिका और इजराइल के साथ मिले हैं तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जनरल कासिम सुलेमानी को क्यों मार दिया? सवाल यही है। अगर ये लोग मिले हुए हैं तो ईरान के तमाम साइंटिस्ट को इन्होंने क्यों मार दिया? बिल्कुल ठीक है। अगर ये मिले हैं तो सीरिया के अंदर जो क्या नाम है ईरान की एम्बेसी थी उसके ऊपर कैसे अटैक कर दिया? अगर ये मिले हुए हैं तो फिर ये ईरान की प्रॉक्सी हसन नसरुल्लाह को क्यों शहीद कर दिया गया? बिल्कुल। अगर ये सब मिलकर ये गेम कर रहे हैं तो ईरान के बहुत से जनरल्स मारे गए। जी जी। अगर ये मिले हुए हैं तो फिर इस जंग का नतीजा क्या निकल रहा है? जंग का नतीजा आज सामने आ रहा है कि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इजरायली कि 12,000 लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 लोग जख्मी हैं और 74 यानी 10,000 लोग डिस्प्लेस हैं और 74,000 लोग जख्मी हैं। तो भैया अगर ये मिले जुले थे तो ये ईरान और उसकी प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह, हौती, इन लोगों ने 74,000 इजराइलीज को जख्मी कर दिया। ये कौन से मिली जुली बातचीत हो रही है कि 12,000 इजराइलीज को मार दिया गया? ये कौन सी मिली हुई प्रॉक्सी है कि फिलिस्तीन को बता रहे हैं, फिलिस्तीन को मरवा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? तो सवाल ये पैदा होता है ये कौन सी प्रॉक्सी है कि जिसमें दिख रहे हैं कि ईरान के अंदर अटैक हुआ, ईरान की इमेज गड़बड़ हुई, हाँ, इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर मार दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर जिनके लिए ईरान लड़ रहा है फिलिस्तीन, वो उनके समझ में नहीं आ रहा। वो आज भी फिलिस्तीन के तमाम लीडर्स किससे राब्ते में हैं? ईरान से राब्ते में हैं। और क्या नाम है, यहिया सिनवार किसके राब्ते में रहे? ईरान के। खालिद मशअल भी आज किसके राब्ते में है? ईरान के। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है अगर ये है तो फिर अभी जो शेख नईम साहब जो आए जिन्होंने बहुत सख्त बयान दिया है, शेख नईम साहब को लेने के लिए ईरान ने अपने कैसे मिनिस्टर को भेजा? किसी पायलट को नहीं भेजा, जो खुद जो है हवाई जहाज उड़ा लेते थे, और वो आए लेबनान और खामोशी से लेबनान से शेख नईम को लेकर चले गए, है ना? और शेख नईम ने आने के बाद जो बयान दिया है, कितना सख्त बयान दिया है इजराइल के खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात, चलिए ये तो मामला हो गया हिसाब इनका। मैं सिर्फ दूसरा सवाल पूछता हूं, फिर बेंजामिन नेतन्याहू क्यों रो रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत क्यों हो रही है? वो अभी एक गया था जहां लोग मारे गए थे, उनकी याद में फंक्शन हो रहा था, उसके खिलाफ जो है वो क्यों क्या नाम है, उसके खिलाफ क्यों शोर शराबा हुआ, उसको क्यों लोगों ने कंडेम किया? अगर ये मिली जुली बात है तो फिर सवाल पैदा होता है, तो फिर इसका भी जवाब देंगे। अब चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि ईरान और इजराइल मिले हुए हैं, जनाब बाकी कौन मदद कर रहा है? बिल्कुल। बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर जो नक्शा दिखाता है, उस नक्शे में दिखा रहा है कि जो सऊदी अरब हमारे साथ में है, यूएई हमारे साथ है। बाइडेन ने मई के महीने में बयान दिया कि अरब के तमाम ममालिक हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अरब ममालिक ने काउंटर नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और हम किसके साथ हैं? हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ये बयान आज तक नहीं दिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू तो ये जानता है कि ईरान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। बेंजामिन नेतन्याहू जानता है कि जब से इजराइल का कयाम हुआ, उसको सबसे ज्यादा नुकसान अगर कभी पहुंचा है तो इस बार की जंग के अंदर पहुंचा है। और अगर ईरान नहीं होता तो गजा कब के खाली हो चुका होता। और ये इतनी जो जाने गई हैं, गजा की टनल्स तक आर्म्स की सप्लाई लाइन जो जारी है, उसको कौन सा कंट्री कर रहा है? भैया अगर मिले हुए हैं तो फिर भैया ये हथियार क्यों दे रहे हैं उनको? तो ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है, ये जानबूझकर मीडिया के जरिए भी किया जा रहा है, पेड चैनल्स के जरिए भी किया जा रहा है, और ज़मीर फरोश मुल्लाओं के जरिए किया जा रहा है।
और ये जो शिया सुन्नी कार्ड जो बहुत खेला गया ईरान के इनकलाब के बाद से, और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान से भी एक ने किताब लिखी थी, ईरान खुमैनी और शियत। हमारे यहाँ एक किताब लिखी गई थी, अव्वलीन इस्लाम की दो मतजाद तस्वीरें। उसमें उनको ईरानियों को और शियों को यहूदी और मजूसी और अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताया गया था। ये किताबें हिंदुस्तान से, ये जाहिलों ने नहीं लिखी थी, ये बड़े नामवर लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े नामवर लोगों ने ये किताबें लिखी थी, ताकि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है उसकी हम गलत पिक्चर पेश करें, और उसको रोकने के लिए ही ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हुई हैं ईरान के रिवोल्यूशन के बाद ही। आप देखें, अलकायदा, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, तालिबान, दाइश, बोको हराम, अल शबाब, ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये कब बनी है? ईरान के इनकलाब के बाद। और इन्होंने क्या किया है? सिर्फ मुसलमानों को मारा, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को डिस्टर्ब किया, और एज ए टूल काम करती रही अमेरिका और इजराइल की। और इन सब ने मिलकर फिलिस्तीन की जो सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है वो है सीरिया। बिल्कुल, उस सीरिया की हुकूमत को गिराने की पूरी कोशिश इस वास्ते की कि सीरिया के अंदर बगावत करवाई, कि ताकि जब सीरिया की में अपनी पपेट अमेरिका और इजराइल नवाज गवर्नमेंट बैठ जाएगी, तो जो सप्लाई लाइन है हमास को जो पहुंच रही है, हमास को जो हथियार पहुंच रहे हैं, हिजबुल्लाह को जो हथियार पहुंच रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इजराइल के ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये तमाम लोग जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं वो इजराइल के ग्रेटर इजराइल को कामयाब बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। गजा के मजलूमीन ने अपनी जान देकर और ईरान के ऊपर 100% ट्रस्ट करके शिया सुन्नी के इस कार्ड को वहीं दफन कर दिया। जहां इजराइलियों की मौत हो रही है वहां इस कार्ड की भी मौत हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि अरब का शिया और सुन्नी दोनों मिल, मैं रूलर्स की बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम की बातचीत कर रहा हूं, और तमाम आवाम के समझ में आने लगी कि ये सब जो थे, ये अमेरिका और इजराइल के तलवे चाटने वाले जो मुमालिक हैं, ये इनके पेरोल पर चलने वाले मुल्ला थे, ये इनके मदरसे थे, इन्होंने इस्लाम के नाम पर जो दहशतगर्दी की, इनके वजह से इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम का नाम बदनाम हुआ। तो ये जो सब कुछ किया है ये इन्हीं लोगों ने। और आप जाके देख लें, यही लोग हैं। हमने देखा वो वीडियो, मैंने एक देखा कि वो सिपाही साहबा का जो है वो चीफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर ये बयान वो दे रहा है पाकिस्तान के अंदर, फिलिस्तीन की हिमायत में वो क्या कर रहा है, क्या नाम, एक प्रोग्राम कर रहा है, और वहां गाली किसको दे रहा है? वो ईरान को गाली दे रहा है। और कह रहा है ईरान ने किया क्या, वो मिसाइल जो आ रहा है उसके अंदर गाजर मूली भर के भेजे थे, ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये आपस की बातचीत है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये मैं भी देख रहा हूं, और जो इस तरह की बातें जो हैं वो पेड चैनल्स भी क्या नाम है कर रहे हैं कि आपस में मिली जुली बात है। ईरान सिर्फ ये चाह रहा है कि किसी तरह से पीस हो जाए, फिलिस्तीनियों को उनका राइट मिल जाए, वहां से फौजें चली आए, और ईरान जब ये देखेगा कि कोई रास्ता नहीं बनेगा तो ईरान फिर आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो ये लोग जो ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये उनसे सवाल क्यों नहीं करते? वो ममालिक कौन से हैं जो उनको तेल दे रहे हैं? वो ममालिक कौन है जो उनको गैस दे रहे हैं? वो ममालिक कौन है जो अपने जेट्स दे रहे हैं? वो ममालिक कौन है जो अपनी एयर स्ट्रिप दे रहे हैं? वो ममालिक कौन है जो पूरी तरीके से आज वहां पर खड़े होने की ताकत नहीं रखते कि वो खड़े हो जाएं? तो ये सबको समझ में आ गया है, अब इस तरह की बातें चलने वाली नहीं है जी। तो शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए और इतनी डिटेल से समझाने के लिए। तो ये थे जनाब शौकत भारती साहब, जिन्होंने हमारे सवाल का बिल्कुल आसानी से जवाब दिया। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।